नमस्कार साथियों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर मैं फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। आज का मेरा टॉपिक उत्तराखंड के अंदर यूके ट्रिपल एससी ने कुछ विज्ञप्ति निकाली है और वो विज्ञप्ति निकाली है ग्रुप सी के पदों पर। आखिर कौन कौन से ये पद हैं, कितने पद हैं और सबसे बड़ी बात कि क्या इन पदों में रोस्टर का पालन किया गया है या नहीं। तो आइए जानते हैं यूके ट्रिपल एससी ने किन किन पदों पर विज्ञप्ति निकाली है और क्या इनमें रोस्टर का पालन किया गया है या नहीं। तो सबसे पहले परिवहन आरक्षी के 118 पदों पर विज्ञप्ति निकाली है। इन 118 पदों को कैटेगरी वाइज किस तरह से डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले अनुसूचित जाति एससी को 27 पद इस विज्ञप्ति में दिए हैं। अनुसूचित जनजाति को 4 पद दिए हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग को 20 पद दिए हैं। आर्थिक रूप से कमजोर को 11 पद दिए हैं। सामान्य वर्ग को 56 पद दिए हैं। साथियों, टोटल 118 पद। सब कैटेगरी वाइज भी इसको डिवाइड किया गया है। अनुसूचित जाति में महिला आरक्षण के तहत 9 पद, 27 में से 9 पद महिलाओं के लिए, भूतपूर्व सैनिक के लिए 2 पद, अनाथ बच्चों के लिए 1 पद। इसी तरीके से अनुसूचित जनजाति में 4 पद हैं, जिसमें से 1 पद महिला के लिए। अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए टोटल 20 पद हैं। 20 पदों में से 6 पद महिला के लिए। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का 1 पद, भूतपूर्व सैनिकों के लिए 1 पद और अनाथ बच्चों के लिए 1 पद। इसके बाद आर्थिक रूप से कमजोर को टोटल 11 पद दिए गए हैं, जिसमें से 3 पद महिला आरक्षित हैं। सामान्य वर्ग को 56 पद दिए गए हैं, 56, जिसमें से 17 पद महिला आरक्षित हैं। 1 पद स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के मृत आश्रितों के लिए, 3 पद भूतपूर्व सैनिकों के लिए और 3 पद अनाथ बच्चों के लिए। और दिव्यांगजनों के लिए टोटल 5 पद दिए गए हैं। टोटल 118 पदों पर यह विज्ञप्ति आई है। साथियों, अब बात करें आबकारी सिपाही की। आबकारी में भी कुछ वैकेंसीज आई हैं। आबकारी विभाग में सिपाहियों के 100 पदों पर विज्ञप्ति आई है और इन 100 पदों में से अगर हम इनको कैटेगरी वाइज डिवाइड करें तो 100 पदों में से 4 पद अनुसूचित जाति। कहीं ना कहीं रोस्टर की पूरी तरह से धज्जियां उड़ाई गई है। 19% आरक्षण मिलता है। 100 में से सीधे सीधे 19 सीटें होनी चाहिए थी, लेकिन क्या किया गया है, 4% आरक्षण दिया गया है। अनुसूचित जनजाति एसटी की 3 पोस्टें दी गई है। यहां पर भी रोस्टर की अनदेखी पूरी तरह से की गई है। 4% मिलता है, 4 पोस्टें होनी चाहिए थी, लेकिन 3 पोस्टें दी गई है। अन्य पिछड़ा वर्ग को 14% मिलता है। यहां पर भी ओबीसी की पूरी तरह से सीटें काटी गई है। 1 पोस्ट दी गई है, जबकि 14 पोस्टें होनी चाहिए थी। 14% आरक्षण मिलता है ओबीसी को। आर्थिक रूप से कमजोर 10% आरक्षण मिलता है आर्थिक रूप से कमजोर को, लेकिन यहां पर 20% आरक्षण दिया गया है। सीधे सीधे से 10% बढ़ा दिया गया है और 20 सीटें ईडब्ल्यूएस की दी गई है, आर्थिक रूप से कमजोर की दी गई है। सामान्य की 72 सीटें। तो आप देखिए, पूरी तरह से रोस्टर की अनदेखी की गई है। एससी, एसटी, ओबीसी की सारी सीटें काट दी गई, जो कि बहुत ही गलत है। जिसने भी ये रोस्टर बनाया है, ये विज्ञप्तियां कैटेगरी वाइज डिवाइड की है, उसने बहुत ही बड़ी मिस्टेक ये की है और इस मिस्टेक का बहुत जल्दी सही होना बहुत जरूरी है। अगर ये इस तरह से रोस्टर की धज्जियां उड़ाई गई तो कहीं ना कहीं क्या होगा, एक बहुत बुरी तरीके से भर्ती उलझेगी, कोर्ट जाएगी और कहीं ना कहीं देखिए, गलत विज्ञप्ति गलत हुई है तो इसको सही करवाना हम सबका नैतिक दायित्व है। अब बात करते हैं उप आबकारी निरीक्षक। उप आबकारी निरीक्षक के टोटल 14 पद हैं, जिसमें से अनुसूचित जाति को 3 पद दिए गए हैं। रोस्टर के हिसाब से बिल्कुल सही है 3 पद। अनुसूचित जनजाति को 1 पद दिया गया है।
अन्य पिछड़ा वर्ग को 1 पद दिया गया है। आर्थिक रूप से कमजोर को 1 पद दिया गया है और सामान्य वर्ग को 8 पद दिए गए हैं। ये बिल्कुल सही है, इसमें बिल्कुल सही तरीके से रोस्टर लगा है, इसमें कोई गलती नहीं की गई है। इसी तरीके से बात करें हॉस्टल मैनेजर ग्रेड 3 की, ग्रुप सी की ये पोस्टें हैं। टोटल 2 पोस्टें हैं और इन 2 पोस्टों में से एक पोस्ट अनुसूचित जाति की है और एक पोस्ट सामान्य वर्ग की है। बिल्कुल सही तरीके से इसमें भी रोस्टर का पालन किया गया है। अब बात करते हैं, पोस्ट का नाम है गृह माता, हाउसकीपर। ये फीमेल की पोस्ट है और इसमें 2 पोस्टें हैं। इन 2 पोस्टों को, दोनों पोस्टें सामान्य वर्ग को दी गई है, जबकि एक पोस्ट इसमें अनुसूचित जाति की और एक सामान्य वर्ग की होनी चाहिए थी। तो साथियों, आप देख रहे हैं किस तरह से कोई भी विज्ञप्ति अगर आती है तो रोस्टर की किस तरह से अनदेखी की जा रही है और कहीं ना कहीं जितने भी लोग इन पदों की आस में बैठे हैं, जिन लोगों को भी, जो लोग भी तैयारियां कर रहे हैं, उनको भी इसका संज्ञान लेना चाहिए। बाकी लोगों को भी, जितने भी पदाधिकारी बैठे हैं या फिर जो भी ब्यूरोक्रेट्स में जो भी अधिकारी हैं, उनको भी ये चीज़ देखनी चाहिए कि रोस्टर इतना गलत तरीके से क्यों बनाया जा रहा है, क्यों इस तरह से कुछ कैटेगरीज के पदों को कम कर दिया जा रहा है। बाद में यही चीजें बैकलॉग बन के आती है, फिर एक और मुसीबत खड़ी होती है। फिर बोला जाता है कि हमारे सामान्य वर्ग के लोग कहते हैं कि हमारी पोस्टें तो आई नहीं। ये यहीं से गड़बड़ होता है। यहां पर अगर सही तरीके से रोस्टर का पालन किया गया तो बैकलॉग कभी बनेगा ही नहीं। कोई भी पद अगर निकल रहे हैं, वहां पर सही तरीके से रोस्टर का पालन होना बहुत जरूरी है। मैं अपने इस चैनल के माध्यम से सभी लोगों से सिर्फ और सिर्फ एक निवेदन कर रहा हूं कि UKSSC ने जो विज्ञप्ति निकाली है, इसमें रोस्टर का पालन होना चाहिए। अगर इसमें रोस्टर का पालन नहीं होता है तो कहीं ना कहीं ये भर्ती विवादों के घेरे में आएगी, कहीं ना कहीं ये भर्ती फिर आगे चलकर एक बहुत बड़ा बवाल खड़ा करेगी। मैं अपने इस चैनल के माध्यम से UKSSC के सभी अधिकारियों से भी निवेदन करना चाहता हूं, संशोधित विज्ञप्ति निकाली जाए और उसमें रोस्टर का सही तरीके से पालन किया जाए। उम्मीद करता हूं आपको मेरी ये जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद।